परशुराम परशुराम का सीन दोबारा तैयार है, उसमें थोड़ी मिस्टेक हो गई थी। आ गए हैं परशुराम जी। नचाने वाला सबको नचाने वाला कौन कौन कौन, उसे जाने न पाए हम आज भी, उसे जाने न पाए हम आज भी, उसे जाने न पाए हम आज भी। पुत्र मुनिवर के चरण स्पर्श कीजिए। बोलिए परशुराम महाराज की जय। भगवान परशुराम के चरणों में हमारा परिणाम स्वीकार हो। कहिए मिथिलेश्वर, क्या कारण है? यह भारी भीड़ भाड़ क्यों है? यह है अभी शोरगुल कैसा था? वीरों में छेड़छाड़ क्यों है? आपकी पुत्री सीता का ये मैंने स्वयंवर रचा था, और इसी कारण और इन राजाओं को बुलाया था। शिव धनुष को उठाने की जो शर्त हुई और आपकी कृपा से हमारी विजय हुई। मोर्चरक, जल्दी बतला, धनवा को किसने तोड़ा है? इस भरे स्वयंवर में सीता से नाता किसने जोड़ा है? अरे ओ, जल्दी दिखला दे उसकी सूरत, वरना चौपट कर डालूंगा। जितना तेरा राज पृथ्वी पे, तब उलट पुलट कर डालूंगा। बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे। हे भगवान, इस शिव के धनुष को तोड़ने वाला तो कोई शिव भक्ति होगा। हे प्रभु, आपके सेवक के अतिरिक्त किसी में इतना साहस नहीं जो ऐसा कार्य कर सके। सेवक? अरे सेवक तो होता है जिसका सेवकाई पर दिल हो, जो बैरी जैसा काम करे वो काट डालने काबिल है। हे राम हुआ है अगवा तू इस अक्षत्री कुल की गाड़ी में, इसलिए मिसालें याद आई तिनका है चोर की दाढ़ी में। बस बस मुनिवर बस। कभी कभी सुख का सम्मान दुख का कारण बन जाता है। मीठा बोलना जहर का काम कर जाता है। अच्छा अपराधी हम ही सही, हमने ही जहर निचोड़ा है। जो कुछ करना सो करे आप, ये शिव धनुष हम ही ने तोड़ा है। अरे बचपन में जो धनवा टूटे तो कभी न स्वामी रिसवाए, इस धनवा में क्या लाल चढ़े जो स्वामी इतना गरमाए। और राजा के लड़के, अपनी जुबान को संभाल और मुझ जैसे क्रोध के आगे लाल लाल आंखें मत निकाल। महादेव का धनुष क्या इन छोटे छोटे धनुओं के समान है? अरे ये तो त्रिलोकी में प्रकाशमान है। महाराज, हमारी राय में तो सब धनुष एक समान है। भगवान एक बात कह दूं, आप उत्तम कुल के ब्राह्मण हैं, इसलिए मुझे ये कहना है, यह आपको शोभा नहीं देता जो क्रोध का जेवर पहना है। यह जेवर है राजपूतों का जो पहना जाता है रण में। अपराध अपराध समा हो महाराज, शांति
शक्ति चाहिए ब्राह्मण में। अरे मूर्ख, क्या हो गया तुझे जो बात काटता जाता है? अरे क्या नौताधारी ब्राह्मण समझा जो मुझे डांटता जाता है? मुझको सीधा ब्राह्मण न जान, मैं अक्षत्री कुल का द्रोही हूँ, भृगु पंथी बाल ब्रह्मचारी, अति क्रोधित हूँ, निर्मोही हूँ। अरे मेरे इस खूनी फर्श ने अक्षर की नदी बहा दी है इस आर्य भूमि पर, कई बार अक्षत्रिया रान बढ़ा दी है। विख्यात सहस्र बाहु की दंड भुजा काटने वाला है इस फरसे को, अब तू भी देख जो खून चाटने वाला है। देखना देखना महाराज, इसे जल्दी ही बगल में दबा लीजिए, कहीं किसी की नजर न लग जाए। क्यों बूढ़ा प्रसाद दिखलाकर अक्षत्री जवान को डरा रहे? बलिहारी आप तो भूख से ही विंध्याचल पर्वत उड़ा रहे। हम उस माई के लाल नहीं जो हवे से बिल खा जावे, हम चुई मुई के पेड़ नहीं जो उंगली से मुरझा जावे। अरे ठीक, और विषाद ना बढ़ा वरना अनर्थ हो जाएगा और सूर्य वंश में विवाद छा जाएगा। ओ दूध बूढ़े, बड़ों की हंसी ना उड़ा, ये हंसना तुझे रुलाएगा। कर देगा दांत अभी खट्टे, फरसा वो स्वाद चखाएगा। लड़के जाकर महलों में खेल, जो मुझसे लड़कर मरता है। अरे मुझ जैसे क्रोधी के आगे किस लिए लड़कपन करता है? हे नाथ, आपका क्रोध आपकी ही ओर रहे, हमें इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। श्री महाराज, हम लड़के हैं, लड़के ही लड़कपन करते हैं, पर ये आपको शोभा नहीं देता जो लड़कों के मुंह लगते हैं। मेरे मुंह में वह दूध नहीं जो तुलसी से बिलका जावे। डरता हूँ आपकी अग्नि से कहीं और उबालने आ जावे। और तक और अपनी सभ्यता का मजा चख। विद्वान लोग बच्चों की बातों का बुरा नहीं मानते। हे भगवान, बच्चों के मुंह में तो गंगा बहती है, वह उचित और अनुचित नहीं जानती है। हे प्रभु, अगर आप एक ब्राह्मण की तरह यहां आते तो हम यह सब बातें सहन करते, लेकिन आपका यह वीरों जैसा वेश देखकर ऐसे शब्द लक्ष्मण के मुंह से निकल गए। हे प्रभु, वैसे भी आपका दोषी यह नहीं बल्कि आपका यह दास है। हे प्रभु, जो दंड आप दे यह दास उसे सहने के लिए तैयार है। जो दोषी है उसके लिए कुतार की धार है।
फिर वही बात, फिर वही आघात। अब मुझसे खामोश नहीं रहा जाएगा। कौन कहता है रघुनाथ दोषी है? दोषी तो तुम हो जनाब, जो जलसा बिगाड़ने आए हैं। भाई जब दही भिगो चुके, अब घी निकालने आए हैं। या मरे हुए इस धनवा को देखो, महाराज जी रोने आए हैं। यो देख क्षत्रियों का समाज यूं ही सर होने आए हैं। जो अधिकारी था उसने ही धनवा अपने सामने तुड़वा डाला। अब कहिए आप होते हो कौन जो करते हो गड़बड़ झाला? फिर वही बकवास, वही असभ्यता। खैर, इस परिणाम का तो ईश्वर जिम्मेदार है, जो जानबूझकर बनने को तैयार है। जो पिता के ऋण से उत्तीर्ण हुआ, जो माता का बलिदाता है, वही हाथ गुरु ऋण के कारण फिर एक बार खुजलाता है। इस कारण उस ऋण का ऐसे भुगतान करूंगा मैं अपने इस पुलिस कुल्हाड़े से। तेरा बलिदान करूंगा मैं। हे मुनिवर, धन्य है, धन्य है। वह लोहा तुम्हें निहाल रहे, जिसने घर का लहू चाटा। बलहारी में उन हाथों का जिसने माता का गला काटा। भरसा दिखलाकर बार बार क्या हमें तड़ाने आए हो? ये काल आपका वाहन है जो उसे साथ में लाए हो। मूर्ख तो जितना छोटा है उतना ही खोटा है। कंकर का करके दंडखंड करता अभिमान बड़प्पन का है। रणवासों में खेला है, मुंह देखा नहीं रणस्थल का है। हेलो, हे मुनिवर, इसमें काहे का पश्चाताप? हमने तोड़ दिया, आप बैठकर जोड़ लीजिए। जो इमारत वर्षों में तैयार होती है, वह कुछ ही घंटों में घेर दी जाती है। रणवासों के पाले वाले जब रण के पाले पड़ते हैं, उस समय शेर भी हो सम्मुख तो आगे बढ़कर लड़ते हैं। उपस्थित लोगों, तो मुझे दोष ना देना। अब कुल्हाड़ा इसके प्राण लेने के लिए उठता है। ये मुनिवर, इस प्रकार क्रोध न कीजिए। इनको लक्ष्मण जी को अगवा कीजिए। लक्ष्मण, अब अधिक बातें न बढ़ाइए और चुप हो जाइए। महामुनि जी, आप भी शांत हो जाइए और इसके अपराध को क्षमा कर दीजिए। खैर, आपके कहने से
छोड़ देता हूं और अपने क्रोध को वापस लेता हूं। देखो उस तरफ जरा देखो, ये फिर मुस्कुराता जाता है। इसका इस तरह मुस्कुराना मुझ पर बिजलियां गिराता है। अरे मैं पत्थर सा हूं खड़ा हुआ, मुश्किल में मेरी जान है, मैं इसे मार डालूंगा, यह बहुत बड़ा अरमान है। मेरी आंखों के आगे से मेरे शिकार को दूर करो। अरे मुझको ही मत समझाओ, कुछ इसको भी मजबूर करो। महाराज, आपकी बुद्धि धन्य है। आप स्वयं ही अपनी आंखों को बंद कर लीजिए, बस फिर कोई भय न रहेगा और ना ही मेरी सूरत नजर आएगी और न आपको क्रोध आएगा। आंखों से आंखें डरती है तो आंखें मूंद चले जाओ। तबीयत ज्यादा घबराती है तो दिल पर हाथ मले जाओ। संताप टूटने का है तो कारीगर से जुटवा डालो। अगर छेड़छाड़ पर तबीयत हो तो फिर व्याख्यान सुना डालो। ठहरिए भगवान। अक्षमानाथ, अक्षमा, यह शीश आपके इस फरसे की शरण में है प्रभु। हे प्रभु, इसने दासों का खून पिए, ये ताब कहां है फरसे की। हे नाथ, हमारी गर्दन तो हाया लिए है फरसे की। देखो उस तरफ जरा देखो, वो फिर मुस्कुराए जाता है और इसका इस तरह मुस्कुराना मुझ पर बिजलियां गिराता है। मैं पत्थर सा हूं खड़ा हुआ, मुश्किल में मेरी जान है, मैं इसे मार डालूंगा, यह बहुत बड़ा अरमान है। ये क्या हुआ मुझे, जो आगे पैर न बढ़ता है, फरसा आज पहाड़ सा हुआ, जो नहीं उठाए उठता है। महाराज धन्य है, अब आग के मुंह से फूल बरसे हैं। देखना संभलना सावधान, मूर्ख होकर मत बढ़ जाना। ऐसा ना हो कि इसी जगह मंदिर हो आपका बनवाना। फिर पूजा की सामग्री भी इस समय नहीं रखते हैं देव। आप स्वीकार करें तो ये हार भेंट कर सकते हैं देव। रुकिए प्रभु। हाँ, मैं अब तुम दोनों की चालाकी समझ गया हूं। छोटा भाई तो बार बार अंगारे मुझ पर फेंक रहा, अरे तू मीठे मीठे वचनों से चोटों को मेरी सेक रहा। तू है नरम और गरम, क्या कूटनीति है दोनों की। हे विश्वामित्र, देखते हो चालाकी अपने चेलों की। मैं परशुराम
कहलाता हूँ और तू भी राम कहलाता है। आधाई नाम छीना मेरा, मुझ पर ही धौंस जमाता है। वाह महाराज वाह, धन्य है। आपको और आपकी पंडिताई को जो राम नाम से इस प्रकार महाराज प्रयत्न करके वर माला में से यह 2 अक्षर निकलवा दीजिए, तो फिर झगड़ा ही नहीं रहेगा। हे प्रभु, आप में और मुझ में बड़ा अंतर है। हे प्रभु, आपका नाम शीश पर और मेरा नाम चरणों पर। हे प्रभु, हम आपसे विनती करते जाते हैं, लेकिन आप बिगड़ते जाते हैं। हे भगवान, आपको इतना क्रोध शोभा नहीं देता। यदि कहीं हमें भी क्रोध आ गया तो बड़ा ही अनर्थ हो जाएगा, क्योंकि जब कोई रघुकुल के खून को चुनौती देता है तो फिर उसको महाकाल से भी लोहा लेना पड़ता है। हम आपके इस फरसे से बिल्कुल भी नहीं डरते, परंतु एक कष्ट ऐसा है जिसका हमें हर समय डर लगा रहता है, और वह शस्त्र है। इन चरणों की ठोकर बस यही शस्त्र है महाराज, जिसके नीचे अपना सर है। अगर इसका आप प्रयोग करें, ये वक्ष स्थल हाजिर है। हे राम, यदि यह सत्य है तो मेरा संदेह मिटाओ। राम, यह धनुष बाण यह धनुष ऋषियों ने मेरे पितामह के पास धरोहर रूप में रखा था। यदि इस पर तुम बाण का संहार कर सको तो मेरा संदेह मिट जाएगा और मैं तुम्हें पहचान लूंगा। हे मुनिवर, आप तो यह भली प्रकार से जानते हैं ये दिव्य वैष्णव बाण कभी खाली नहीं जाता, परंतु एक तो आप ब्राह्मण हैं, इसलिए यह अमोघ बाण मैं आप पर नहीं छोड़ सकता। हे ऋषिराज, अब आप ही बताइए, मैं अब इससे किसे नष्ट करूं? आपके पास जो मन की गति से सर्वत्र आने जाने की शक्ति है, उसे नष्ट करूं
क्या आपने अपने तपोबल से जो पुण्य लोक अर्जित किए हैं या उन्हें नष्ट करूं? हे रघुकुल नंदन, मेरी आवागमन की शक्ति को, मेरी आवागमन की शक्ति का नाश ना कीजिए, क्योंकि जब मैंने अपने गुरु कश्यप को यह सारी पृथ्वी दान की थी तो उन्होंने मुझे कहा था अब तुम मेरे राज्य में नहीं रह सकते, मुझे रात्रि में ही अंदर पर्वत पर जाने की परम आवश्यकता है। आप इस अबोध बाण को पूरब दिशा की ओर छोड़ दीजिए, जहां पर हमारे पुण्य लोगों का नाश हो जाएगा और हमारा क्रोध जनित नाश हो जाएगा। बहुत अच्छा ऋषिराज,